अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली एक वीडियो में गेटरूट बेल की बायोग्राफी बयान की थी और उसमें हमने लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भी जिक्र किया था, तो आज की ये वीडियो उसी लॉरेंस ऑफ अरेबिया की बायोग्राफी पर मबनी है। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप तारीख में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपके साथ दूसरों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। दोस्तों, लॉरेंस ऑफ अरेबिया 16 अगस्त 1888 को त्रिमाजोद में पैदा हुआ। उसका पूरा नाम थॉमस एडवर्ड लॉरेंस था, जबकि वो पेशा तौर पर टी लॉरेंस के तौर पर जाना जाता था। वो बरतानवी फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फायज था और अरब ममालिक में बरतानवी हुकूमत के लिए जासूसी के फराइज अंजाम देता था। उसे पहली जंग अजीम के दौरान सल्तनत उस्मानिया के जेर नगी अरब इलाकों में बगावत को मुनज़्ज़म करने के बायस आलमी शोहरत मिली। इस बगावत के नतीजे में जंग अजीम के बाद अरब इलाके सल्तनत उस्मानिया की दस्तरत से निकल गए। दोस्तों, लॉरेंस ऑफ अरेबिया इंग्लिस्तान के एक जमींदार थॉमस चैपमैन और उसकी नौकरानी सारा जूनियर का नाजायज बेटा था। कहा जाता है कि सारा की माँ खुद भी एक लॉरेंस नामी अंग्रेज अमीर की नाजायज बेटी थी, इसलिए वो खुद को सारा लॉरेंस कहलवाती थी। जब वो चैपमैन से हमला हुई तो उसने उसे अपनी हकीकी बीवी और बच्चों को आयरलैंड में छोड़ छाड़ कर खुद इंग्लिस्तान चलने को कहा और चैपमैन ने ऐसा ही किया और नए मुल्क में जाकर दोनों ने खुद को मिस्टर और मिसेस लॉरेंस कहलवाना शुरू कर दिया। मगर हकीकत में इन दोनों ने कभी शादी नहीं की। इनके यहाँ लॉरेंस ऑफ अरेबिया के अलावा 4 और नाजायज बच्चे भी पैदा हुए। दोस्तों, इस्लामी खिलाफत के खात्मे के लिए अरबों में कौम परस्ती के जज्बात जगाकर उन्हें तुर्कों के खिलाफ मुतहद करने के बायस उसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहा जाता है। उसका यह खिताब 1962 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से बनने वाली फिल्म के बायस आलमी शोहरत अख्तियार कर गया। 1915 के आखिरी अशरे में जब तुर्क मुजाहिदों ने अंग्रेज हमलावरों को नाको चने चबवाए और मार्च 1916 को दरिया दजला के किनारे तुर्क कर्नल खलील पाशा ने बरतानिया के 10,000 फौजियों को इबरतनाक शिकस्त दी, तो अंग्रेजों को ये एहसास हो गया कि वो मुसलमानों का मैदान जंग में मुकाबला नहीं कर सकते। इस तरह लॉर्ड कर्जन ने होगर के जरिए तकसीम करो और हुकूमत करो के मिशन पर अमल करने की हिदायत दी और ये मिशन लॉरेंस ऑफ अरेबिया को सौंप दिया गया। दोस्तों, लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने बसरा के एक होटल में जासूसी का इदारा कायम किया और 2 अरब नौजवानों को भी अपने साथ शामिल कर लिया, जबकि एक जासूस यहूदी लड़की गेटरूट बेल भी उसके साथ शामिल थी, जिसने इस मिशन में उसकी बड़ी मदद की। अंग्रेजों ने लॉरेंस को हिदायत की कि वो बर्लिन से बगदाद जाने वाली रेलवे लाइन से मुतालिक इत्तलात लंदन पहुंचाए और ऐसे अफराद का इंतखाब करे जो जमीर फरोश होने के साथ साथ बाअसर भी हों। इन दिनों इराकी रेलवे लाइन दरिया फिरात तक पहुंच चुकी थी और दरिया पर पुल बांधा जा रहा था। इस पुल के करीब लॉरेंस ने आसार कदीमा के निगरानी आला का रूप धार कर खुदाई शुरू करवा दी और इसी बहाने बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन की जासूसी करने लगा। यहाँ से वो हर रोज खबरें लिखकर लंदन रवाना करता रहता। अपना मकसद हासिल करने के लिए उसने मजीद गद्दारों और जमीर फरोशों की तलाश शुरू कर दी। काफी तगोदो के बाद उसने तुर्क पार्लियामेंट के रुकन सुलेमान फायजी का इंतखाब किया और खतीर रकम का लालच देकर उसको अपना हमनवा बनाने की कोशिश की, लेकिन सुलेमान फायजी ने उसकी पेशकश ठुकरा दी और धक्के मारकर लॉरेंस को निकाल दिया। दोस्तों, लॉरेंस बड़ा अक्लमंद और जहांदीदा था। उसने सुलेमान फायजी से किनारा कशी अख्तियार कर ली और काफी गौर व फिक्र के बाद फैसला किया कि बरतानिया के लिए काबिल एतमाद अलाकार और अपने मतलब का गद्दार उसको पढ़े लिखे दौलतमंद और सियासी लोगों में से नहीं मिल सकता। इसलिए उसने मजहब की आड़ लेना शुरू कर दी। वो बसरा की मस्जिद में गया और मुसलमान होने का ऐलान कर दिया और अरबी लिबास पहनकर अरब सेरा नशीनों में घुल मिल गया। लॉरेंस ने बदुओं में 2 लाख पाउंड हर माह तकसीम करना शुरू कर दिए। उसने पैसे पानी की तरह बहाकर अरबों को अपना मदाह बना लिया। अब वो उसको अपना मौसम समझने लगे और उनकी मदद से लॉरेंस ने गवर्नर मक्का हुसैन हाशमी तक रसाई हासिल कर ली। उसे अपनी चरब ज़बानी और मकाराना चालों से हुसैन हाशमी को गुमराह करने में ज्यादा दिक्कत पेश न आई। हुसैन हाशमी को शीशे में उतारने के बाद लॉरेंस ने अपनी पूरी तवज्जो उसके बेटों अब्दुल्ला, अली, फैसल और जैद पर मरकूज कर दी और उनको बावर कराया कि सैयदजादा होकर दूसरों की मातहती में जिंदगी गुजारना जिल्लत आमीज है। इब्तदा में तो चारों ने लॉरेंस की बातों पर ज्यादा तवज्जो ना दी, मगर अपने बाप के बेहम इसरार पर और लॉरेंस की चिकनी चुपड़ी बातों के बायस उनके दिलों में आहिस्ता आहिस्ता तुर्कों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई और फिर एक दिन उन्होंने अपने मकान की खिड़की से तुर्कों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी और इस तरह तुर्कों के खिलाफ अरबों की बगावत का आगाज हो गया। दोस्तों, मोरखिन के मुताबिक एक तरफ लॉरेंस अरबों के साथ मिलकर तुर्कों से नबर्द आजमा था, तो दूसरी तरफ बरतानिया, रूस और फ्रांस ने मिलकर मशरक़ वस्ता के हिस्से करने के मुआहदे पर बातचीत शुरू कर दी और ये मुआहदा, जिसका नाम साइकिस पेकोट मुआहदा था, 1916 में पाया तकमील तक पहुँच गया। इस मुआहदे के तहत इराक, कुवैत, उर्दन और इसराइल अंग्रेजों के हिस्से में आए
اور لبنان، شام اور شمال مشرقی ترکی فرانسیسیوں کو ملے، جبکہ استنبول سمیت باقی سارا ترکی روسیوں کو مل گیا۔ پھر جب 1918 میں مشرق وسطیٰ میں ترک فوج کو شکست ہوئی، تب لارنس کو اس معاہدے کا علم ہوا تو اسے بہت صدمہ پہنچا، لیکن اگر صدمے والی باتوں کو دیکھا جائے تو یہ صرف قیاس آرائیاں لگتی ہیں، کیونکہ لارنس آف عربیہ کا تو مشن ہی یہی تھا، یعنی عرب دنیا کو ٹکڑے کرنا۔ دوستو، لارنس آف عربیہ کو تیز بائک چلانے کا بہت شوق تھا اور اسی شوق نے اس کی جان لے لی۔ مئی 1935 میں جب وہ اپنی برو سپیریئر 100 سی سی بائک تیز رفتاری سے بھگائے چلا جا رہا تھا کہ سامنے سے دو بچے آ گئے، جنہیں بچاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس کے 6 دن بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔